हाय फ्रेंड्स, आज हिंदी भाषा एवं शिक्षा शास्त्र का अभ्यास क्वेश्चन सेकंड करेंगे। इससे पहले फर्स्ट कर चुके हैं। अगर वो वीडियो अब तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में देख लेना। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि रेगुलरली हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी तैयारी आप लोग की होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अमित पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव करता है, वह ग्रस्त है। पहला डिस्कैल्कुलिया, दूसरा अफेजिया, तीसरा डिलेक्सिया, चौथा डिस्ग्राफिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा डिलेक्सिया। और अधिगम अक्षमता का डिटेल वीडियो आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अगर नहीं देखा है तो वो वीडियो आप लोग देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह नहीं है पूछा जा रहा है। पहला, त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। दूसरा, त्रुटियां अस्थायी होती है। तीसरा, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां अस्थायी होती है। चौथा, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां यह समझने में सहायता करती है कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, भाषा में होने वाली त्रुटियां अस्थायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की पाठ्य पुस्तक का शैक्षिक पक्ष क्या है? पहला, पुस्तक की वर्तनी। दूसरा, पुस्तक में चित्रों का स्थान। तीसरा, विषय वस्तु का चयन। चौथा, वर्तनी एवं चित्र सज्जा के साथ उत्तम विषय वस्तु। इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, वर्तनी एवं चित्र सज्जा के साथ उत्तम विषय वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। पहला, छात्रों की प्रारंभिक त्रुटियों में सुधार करना। दूसरा, छात्रों की ज्ञान संबंधी त्रुटियों को दूर करना। तीसरा, छात्रों में आत्मविश्वास जगाना। चौथा, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य है? पहला, माता पिता को प्रतिपुष्टि देना। दूसरा, विद्यार्थियों की प्रगति तालिका को भरना। तीसरा, संकल्पनात्मक आकलन के लिए योजना बनाना तथा प्रश्न पत्र तैयार करना। चौथा, शिक्षार्थी समझ के स्तर पर कहाँ पिछड़ रहे हैं यह जानना। इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, संकल्पनात्मक आकलन के लिए योजना बनाना तथा प्रश्न पत्र तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रुटियों से क्या अभिप्राय है? पहला, त्रुटियां सीखने का संकेतक है। दूसरा, त्रुटियां भाषा अधिगम को बाधित करती है। तीसरा, त्रुटियां उसी समय संशोधन कर देना चाहिए। चौथा, त्रुटियों की पहचान कर उनको करने से बचना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, त्रुटियां सीखने का संकेतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरभि किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई अनुभव करती है जिसमें दो या दो से अधिक बार त की आवृत्ति हुई हो। आप उसे पहला, ऐसे शब्दों को बार बार सुनने को कहेंगी। दूसरा, बोलते समय इस ओर ध्यान न देने के लिए कहेंगी। तीसरा, त वाले शब्दों का बार बार उच्चारण कराएंगी। चौथा, ऐसे शब्दों का विकल्प ढूंढ कर देंगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, बोलते समय इस ओर ध्यान न देने के लिए कहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से खाली स्थान में कठिनाई होती है। पहला, लिखने में। दूसरा, सुनने में। तीसरा, बोलने में। चौथा, पढ़ने में। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, लिखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? पहला, सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य देना। दूसरा, सभी बच्चों को समान गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरा, सभी बच्चों को समान उपेक्षाएं करना। चौथा, विविध प्रकार के दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना। इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, विविध प्रकार के दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? पहला, छोटी रचनाएं। दूसरा, रोचक विषय वस्तु। तीसरा, रंगीन चित्र। चौथा, सरल जानकारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, रोचक विषय वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है? पहला, व्याकरणिक नियम कंठस्थ कराती है। दूसरा, भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती है। तीसरा, बच्चों का आकलन करती है। चौथा, बच्चों को विभिन्न पर्वों की जानकारी देती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में पहला, त्रुटियों को बढ़ावा देती है। दूसरा, बड़ों के पढ़ने की वस्तु है। तीसरा, साधक है। चौथा, बाधक है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा साधक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? पहला, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। दूसरा, चित्रों में से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है। तीसरा, चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं। चौथा, पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले का उद्देश्य होना चाहिए। पहला, बच्चों का अभिनय सिखाना। दूसरा, एक पद्धति के रूप में इनका प्रयोग करना। तीसरा, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। चौथा, बच्चों को अनुशासित कर रखना। इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पहला, विराम चिन्हों का ज्ञान। दूसरा, पढ़ने में प्रवाह। तीसरा, अर्थ का निर्माण। चौथा, वर्णों की पहचान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, वर्णों की पहचान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत एवं व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं? पहला, कठिन शब्दों का शोधलेखन। दूसरा, लिखित प्रश्न पत्र। तीसरा, पाठ से देखकर सुलेख लिखना। चौथा, बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा में आकलन की प्रक्रिया। पहला, पाठ के अंत में दिए गए अभ्यासों के माध्यम से होती है। दूसरा, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। तीसरा, केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है। चौथा, केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका है। पहला, शब्द पढ़वाना। दूसरा, प्रश्नों के उत्तर पूछना। तीसरा, विभिन्न संदर्भों में बातचीत। चौथा, सुने हुए को दोहराने के लिए कहना। इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, विभिन्न संदर्भों में बातचीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 1 में लिखना खाली स्थान से प्रारंभ होता है। पहला, वाक्य लिखने। दूसरा, शुरू से। तीसरा, अक्षर लिखने। चौथा, चित्र बनाने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, अक्षर लिखने। बोलना कौशल के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। पहला, श्रुतलेख। दूसरा, कथा श्रवण। तीसरा, परस्पर क्रियाकलाप। चौथा, सुनी गई सामग्री का ज्यों का त्यों प्रस्तुतिकरण। इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, परस्पर वार्तालाप। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताना। और थोड़ी सी भी आप लोग की स्टडी में हेल्प हो पा रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना।